मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। खवातीन किचन में चटपटे और मजेदार खानों की तैयारियों में मसरूफ। ईद पर कोरोना से बचाव की तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज न करे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ईद उल अजहा पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आज़म लथिया गली में मौजूद। कहा, कोरोना वबा सारी इंसानियत के लिए चैलेंज। गरीब और जरूरतमंद तबके को भी अपने साथ शामिल रखें। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने निहत्थे कश्मीरियों से मजहबी आज़ादी का हक छीन लिया। नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। मकबूजा वादी में ईद उल अजहा के इज्तिमात और जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी। पाकिस्तान तब तक नामुकम्मल है जब तक जम्मू कश्मीर इसका बाकायदा हिस्सा नहीं बन जाते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का ईद इज्तिमा से खिताब। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन लॉकडाउन है, कश्मीरियों ने समझौता नहीं किया। भारत ने कश्मीरियों का तशख्खुस मिटाया, झंडा गिराया, हुर्रियत क़यादत को पाबंद सलासिल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने की मजम्मत। बीजेपी सरकार 5 अगस्त को राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात मुतासरीन की तादाद में कमी से एहतियात होने वालों की तादाद 2,47,177 हो गई। 24 घंटे में मजीद 19 अफराद जाँ बहक। तादाद 5,970। 841 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में 1,20,552। पंजाब में 92,873 कोरोना के मरीज सामने आ गए। हुकूमती इदारे कोरोना के जल्द खात्मे के लिए कोशां हैं। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही वबा से मुकम्मल आज़ाद हो सकते हैं। SOPs मुतालिका इदारों से मुशावरत के बाद जारी किए गए। वफाकी वजीर इत्ताद शिबली फराज का कहना है कि अपनी और दूसरों की भलाई के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद हरगिज न भूलें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात। ईद उल अजहा पर अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर इत्तेलात फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान में कोरोना खात्मे के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर कानून राजा बशारत की अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने और ईद सादगी से करने की अपील। चोर डाकू और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले नैब कवानीन में तरमीम चाहते हैं। ऑपोजिशन वहम में न रहे, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर रेलवे ने कहा कि मुल्क की मईशत इम्तहान से गुजर रही है। चीनी और आटे पर आवाम को सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत अलग सूबे के मामले पर आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि इतनी जल्दी किसी हुकूमत को गैर मकबूल होते नहीं देखा। ईद के मौके पर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। तमाम पार्टियों से मिलकर मुशावरत करके आइंदा का लाएमल लेकर आएंगे। शहबाज शरीफ की पेट्रोल चीनी की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि जालिम हुकूमत अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। ईद पर अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिए। नाअहल, नालायक और करप्ट हुकूमत ने अवाम की खुशियां छीन ली। ईद कुर्बान पर लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। हरबंसपुरा, समनाबाद, मुस्लिम टाउन, डिफेंस, गुलबर्ग समेत मुतअद्दिद इलाकों में बादल बरस पड़े। कुर्बानी करने वालों को मुश्किलात का सामना। कराची में ईद उल अजहा के पहले रोज़ी सड़कों पर आलाइशों के ढेर लग गए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जानिब से सब डिवीजन लेवल पर कायम कमेटीज गायब। आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के काम की जिम्मेदारी का तयन एक दूसरे पर डालने से शहरी परेशान। कराची में सड़क पर कुर्बानी करने वाले 3 कस्साब पुलिस ने पकड़ लिए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में सड़क पर कुर्बानी की जा रही थी। पुलिस आ गई और तकरार करने वाले शहरियों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की।
اور قومی کرکٹرز کے عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کے نام پیغامات، کرکٹر بابر اعظم، سرفراز احمد، نسیم شاہ، بسمہ معروف کی ویڈیو پیغام میں قوم کو عید کی مبارکباد۔ السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں اویس اقبال۔ عید کا پہلا دن آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔